नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस सप्ताह हम बात करेंगे 16 से 22 तारीख का समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाएगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है वही आपकी राशि है, उसी राशि से आपको राशिफल देखना है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, कोई कठिनाई है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम हमें भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो आइए देखते हैं आने वाला समय कैसा है आपका। तो देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों को अभी लग्न में राहु का गोचर चल रहा है। राहु का गोचर एक तरफ जहाँ गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ाने वाला होता है, वहीं कभी कभी सडन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में पहले से कोई प्री प्लानिंग आपने नहीं की होती है। उच्चाधिकारियों से बातचीत में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ अभी आपको होके चलना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान केतु जो आपके पार्टनर हैं और विशेष रूप से बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ में कोई मतभेद आपके सामने ला सकता है, कुछ मतभेद क्रिएट कर सकता है। सेकेंड हाउस में शनि उतरती 7.5 की स्थिति को दिखाते हैं। आपके कठिनाइयों का समय भी अंत होने वाला है। अंत के 2 साल अभी आपके सामने बचे हैं, लेकिन फिर भी धन स्थान में शनि की दृष्टि, थोड़ा सा पाँव से जुड़ी परेशानियों का ध्यान रखना। जाता हुआ शनि है, कुछ प्रॉब्लम सामने दे सकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इधर बृहस्पति देव का गोचर पंचम भाव में भाग्य का सहयोग दर्शा रहा है, देव कृपा दर्शा रहा है, ईश कृपा दिखा रहा है। जो कोई अच्छा कार्य आप करते हैं, परोपकार के कार्य आपने किए, उनका अच्छा फल मिलने का समय भी आपको है। ओवरऑल कुंभ राशि के जातकों का समय ठीक है, थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। अब देखते हैं 16 से 22 का समय कैसा जाने वाला है। देखिए, 16, 17, 18 सप्ताह की जो शुरुआत है, इन 3 दिनों में प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। पहले भाव में चंद्रमा जब आते हैं तो शरीर को रोग और पीड़ा से मुक्त करते हैं, मन में उत्साह देते हैं। अति उत्साह के कारण आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हर एक कार्य करने में सक्षम हैं। भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस भागदौड़ का परिणाम भी अच्छा मिलेगा, जिससे आपके मन में उत्साह रहेगा। इसके बाद 19 और 20 तारीख का जो समय है, इन 2 दिनों के अंदर द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर अप एंड डाउन वाला रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। हालांकि चंद्रमा के साथ शनि का विषयोग बन रहा है, तो ये योग मारक भाव में बनने के कारण, और स्पेशली शनि जो होते हैं ये प्रबल मारक होते हैं, अन्य सभी ग्रहों को हटा के स्वयं मारक बन जाते हैं। 19 और 20 तारीख में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। अगर कोई लंबी दूरी का ट्रैवल आपने प्लान कर रखा है, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो इन 2 दिनों में सावधानी के साथ जाएं। घर से निकलने से पहले 3 बार नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान जी का स्मरण करें, उसके बाद निकलें। 21 और 22 तारीख में जब चंद्रमा तृतीय भाव में गोचररत रहेंगे, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है। एक तरफ मन में उत्साह रहेगा, काम के प्रति रुचि रहेगी। दूसरी तरफ यदि कोई थकान, परेशानी, शारीरिक कष्ट चलता आ रहा है, सर्दी से जुड़ी बीमारियां हैं, कोई मौसमी बीमारियों के कारण आप परेशान हैं, उनसे रिलीफ मिलने का समय है। 21 और 22 तारीख में आप रिलीफ महसूस करेंगे। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। 16, 17, 18 सोमवार, मंगलवार, बुधवार के दिन कोई भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया गया बहुत अच्छा है। व्यापार में कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हैं, नई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फ्यूचर के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कोई ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी से जुड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इसके बाद 19 और 20 तारीख का जो दिन है, धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है। कहीं ना कहीं धन भाव में चंद्रमा की स्थिति धन देने वाली होती है, लेकिन क्योंकि शनि के साथ ये स्थिति बन रही है, इसलिए कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको अभी नहीं करना। केतु से चंद्रमा का षष्ठक योग भी बन रहा है और ये योग धन स्थान में ही है। सडन कोई आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है। गलत व्यक्ति को पैसा सोच समझ के देने से पहले कई बार सोचना। नए व्यापार में अगर कुछ शुरुआत करने वाले हैं तो भी 1-2 दिन अवॉइड कर दें तो बेटर है। इसके बाद 21 और 22 तारीख का समय बहुत अच्छा है। पैसा कहीं फंसा हुआ है या धन की कमी की वजह से अगर कोई काम में रुकावट आ रही है, वो रुकावट दूर होने का समय है। अटका हुआ पैसा आने का समय है। और अगर कोई बड़े से बड़ा टारगेट भी आपने ले रखा है, उससे आप अचीव कर सकते हैं, तो पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाएगी। बात करें करियर और व्यापार की, तो देखिए करियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में मन में बहुत उत्साह रहेगा, आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उन पे पूरा नियंत्रण रहेगा, जैसा आप कहेंगे वैसी बात वो मानेंगे। आपके जो बॉस हैं, आपके जो उच्चाधिकारी हैं, उन तक भी अच्छी पॉजिटिव खबर जाएगी और कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति एक पॉजिटिव इमेज बनेगी।
19 और 20 तारीख का जो दिन है ये समय बहुत अच्छा नहीं है, नौकरी में सावधानी के साथ चलें। विशेष तौर पे वाणी के स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं, कहेंगे कुछ मुंह से निकलेगा कुछ और उसका अर्थ कोई कुछ और ही लेगा, इसलिए बोलते समय बहुत ही सावधानी बरतना है, सोच समझ के बातचीत करनी है। कोई ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातचीत है जिनमें कुछ विवाद होने की संभावना है, कुछ ऐसी मीटिंग्स हैं, तो 19 और 20 को टाल देना। 21 और 22 तारीख का दिन ओवरऑल ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, करियर के हिसाब से जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों के लिए, उन सभी के लिए 21 और 22 तारीख का दिन है। अगर कोई प्रोफेशनल मीटिंग किसी के साथ करने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव फल देखने को मिलेगा। जो लोग व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए सप्ताह के 5 दिन बहुत अच्छे हैं, 16, 17, 18, 21 और 22। इन 5 दिनों में बिजनेस को लेकर कोई भी नया प्लान कर सकते हैं, पॉजिटिव डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ आगे का अच्छा प्लान कर सकते हैं, बढ़ोतरी का काम कर सकते हैं, नई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 19-20 में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक सुख की अगर बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में अति उत्साह के कारण हो सकता है कि आप पारिवारिक सदस्यों की बातचीत से एग्री ना करें या अपने विचार थोड़ा सा उन पर थोपने की कोशिश करें, जिसका कुछ खराब परिणाम आपको आर्गुमेंट के रूप में देखने को सामने मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में भी केतु चल रहा है। विशेष तौर पे पत्नी के साथ बातचीत में आप सावधानी बरतें। सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों में विशेष सावधानी बरतें, आपकी बोली छोटी सी बात कुछ गलत हो सकती है। 19 और 20 तारीख का समय पारिवारिक सुख की दृष्टि से ठीक है, लेकिन जो आपके अदर रिलेशंस हैं, आपके चाचा, ताऊ, दादा, नाना, मामा, उन लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा रखना। अदरवाइज उन लोगों के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ नेगेटिव टॉक्स सामने आ सकती है, तो बोलने में सावधानी बरतें। यदि कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो इन 2 दिनों को अवॉइड कर दें। 21 और 22 तारीख का दिन सभी पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से अच्छा है। जो आपके भाई बंधु हैं, विशेष तौर पे जो आपके भाई या बहन हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा। खुद के मन में पूरा उत्साह रहेगा और दूसरों की हेल्प करने की इच्छा भी रहेगी, आपके द्वारा लोगों की मदद भी होगी। ये समय ओवरऑल 21 और 22 तारीख का पारिवारिक सुख की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, पढ़ने में मन लगा रहेगा, नई प्लानिंग्स आप करेंगे, कुछ हद तक आप उनको अचीव भी करेंगे। लेकिन इसके बाद 19 और 20 तारीख का जो दिन है, इसमें खाने पीने में सावधानी बरतना। कुछ गलत खाना खाने की वजह से हो सकता है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। इसके बाद 21 और 22 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है, आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मेहनत की वजह से ही हो सकता है कि आगे जाके आपको, यदि कोई इंटरव्यू है, कहीं कुछ और अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ परिणाम आपको अच्छे मिलें। पढ़ाई के रिजल्ट अभी अच्छे आएंगे। अगर कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई फल कहीं से कुछ रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा सुनने को मिलेगा। फोकस पूरा रहेगा, पढ़ाई पे आपका डेडिकेशन रहेगा। भाग्य की बात करें तो इस सप्ताह के केवल 2 दिन ऐसे हैं जिनमें किस्मत आपका साथ नहीं देगी, 19 और 20 तारीख। बाकी इसके अलावा बाकी जो बचे हुए 5 दिन हैं उनमें भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। एक तरफ जहां बृहस्पति की लग्न पे पूर्ण दृष्टि है, तो सप्ताह की शुरुआत 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में कोई भी अटका हुआ कार्य आप कर लें, किस्मत की सहायता से पूरा होगा। 21 और 22 तारीख में जब चंद्रमा की 9वें भाव पे पूर्ण दृष्टि रहेगी भाग्य भवन पे, तो वो समय भी अच्छा है। चंद्रमा और गुरु में एक तरीके से एकादश भाव का संबंध बनेगा और ये जो समय है ये भी आपके भाग्य की दृष्टि से अच्छा है। किस्मत से काम बनेंगे, कोई रिस्की काम बन सकते हैं, अटका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है और भाग्य के कारण कुछ अच्छा आ सकता है। अभी किया गया कोई सडन कोई इन्वेस्टमेंट सडन आपको अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छा भाग्य सामने ला सकता है। इस सप्ताह शुरुआती 2-3 दिनों को छोड़ दिया जाए तो 19 और 20 तारीख को जब चंद्रमा और शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं है। इस समय अगर हो सके तो इन 2 दिनों में आवश्यक रूप से आप 1-1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। बड़ा वाला जो मंत्र आता है आप उसे कर सकते हैं। यदि वो मंत्र आपको याद नहीं है तो ओम जूम सह, ये छोटा लघु मृत्युंजय मंत्र है, इसकी एटलीस्ट 3 माला करके घर से बाहर निकलें, 3 बार नारायण नारायण बोल के निकलें। व्हीकल सब जलाने में बहुत सावधानी बरतें 19 और 20 तारीख के दिन। पूरे सप्ताह में अगर आप भगवान शिव का नाम लें, शिव चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा साथ में पढ़ें तो पूरा सप्ताह आपका ठीक जाएगा। जय श्री राम।